विश्व की सबसे बड़ी रसोई किसकी है महाराज? कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। जगन्नाथ जी की रसोई, पुरी के मंदिर में आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं भगवान की रसोई के बारे में। 1 एकड़ में, कितनी? पूरे 1 एकड़ में जगन्नाथ जी की रसोई फैली हुई है। और उस रसोई में एक ही द्वार से एंट्री भी होती है और बाहर भी एक ही द्वार से आया जाता है। उसके अंदर केवल सेवक ही जा सकते हैं। जो बाकी जो भक्त आते हैं वो केवल बाहर से खड़े होकर खिड़की से करें, दर्शन नहीं करें। कैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता है आपको खिड़की से ही देख सकते हो आप, एंट्री नहीं है। कितने चूल्हे हैं जिसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद बन रहा है? 72। डेली उन 72 चूल्हों पे 1 लाख लोगों के लिए भोजन बनता ही बनता है। और उस रसोई के अंदर एक सुरंग भी है और वो सुरंग डायरेक्ट भगवान के गर्भगृह में जाती है, जगन्नाथ जी के गर्भगृह में। हमने तो कोविड के टाइम मास्क लगाया। ये परंपरा बहुत पुरानी है हमारे जगन्नाथपुरी धाम की। जो भी भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं मुंह बांध के, कपड़ा बंद होता है। सिर्फ मुंह नहीं बंद होता है, नाक भी बंद होता है। नाक पता क्यों बंद होता है? कि भोग की खुशबू भी हमारे पास अपने नाक में नहीं आ जाए, कोई सलाइवा ना गिरे, इसलिए सुगंध ना आए। जगन्नाथ जी को भोग लगाना है। कितना पवित्र, कितना शुद्ध होगा, कितना पावरफुल होगा। सूर्य की बाहर की कोई अंदर लाइट भी नहीं है। और बोलो, जिस रास्ते से जगन्नाथ जी का प्रसाद जाता है देयर इज नो लाइट, ताकि कोई और जो किरणें हैं ना, सूर्य की किरणें भी वो जगन्नाथ जी के प्रसाद को अपवित्र ना कर दे। बोलो हरे कृष्णा। हर दिन पूजा पांडा नाम के एक सेवक हैं, वो आते हैं और पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। किचन स्टार्ट करने से पहले हो रहा है। इस किचन को जगन्नाथपुरी के भक्त पाकशाला के नाम से पुकारते हैं। मंत्रों के द्वारा अग्नि जलाई जाती है और उसी अग्नि से जगन्नाथ जी के क्या बनते हैं? भोग बनते हैं। उस अग्नि का नाम पता है क्या है? अग्नि का भी नाम है। उस अग्नि का नाम, जिस अग्नि से जगन्नाथ जी के लिए भोग बनता है, उस अग्नि का नाम है वैष्णवी अग्नि। बड़ा अच्छा नाम है। किसको नाम रखना हो तो वैष्णव अग्नि। मैंने कभी नहीं सुना ये। बोलो हरे कृष्णा। रसोई के एरिया में 2 कुएं भी हैं और दोनों कुएं में, एक कुएं में गंगा जी प्रकट हो रखी हैं और एक कुएं में यमुना मैया प्रकट हो रखी है। और गंगा और यमुना जी के जल से जगन्नाथ जी के प्रत्येक भोग बनते हैं।